सदर जमहूरिया हिंद ने अपने खिताब के दौरान डॉक्टरों के किरदार पर रोशनी डालते हुए कहा, एक अच्छे डॉक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो तेज़ क्लिनिकल सेंस के साथ साथ हसास अंदाज में बातचीत करने की सलाहियत भी पैदा करे। उन्होंने कहा कि हम सब ने ऐसे डॉक्टरों को देखा है जिनसे मशवरा करने के बाद मरीज़ और उनके अहलखाना को ज़हनी सुकून मिलता है। सदर ने कहा कि इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि हमदर्दाना रवैये से भी होता है। डॉक्टरों को चाहिए कि वो मरीज़ के दर्द को समझकर उनसे नरमी और मोहब्बत से पेश आएं। अच्छे रवैये और हमदर्दाना गुफ्तगू से मरीज़ का आधा इलाज खुद ब खुद हो जाता है। सदर ने नौजवान डॉक्टरों को मशवरा दिया कि वो तकनीकी महारत के साथ इंसानी हमदर्दी को भी अपनी खिदमत का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान एतमाद का रिश्ता बहुत अहम होता है। एक डॉक्टर की मुस्कुराहट और दिलासा मरीज़ के लिए दवा से कम नहीं होता। सदर ने मुल्क के डॉक्टरों से अपील की कि वो अपने पेशे में अखलाकियात और हसासियत को हमेशा मुकद्दम रखें। एम्स में प्रवेश पाना और यहाँ शिक्षा प्राप्त करना इस बात की गारंटी माना जाता है कि आप एक कुशल डॉक्टर बन गए हैं। आपको एक सक्षम तथा कुशल डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छा डॉक्टर भी बनना है। एक अच्छा डॉक्टर को शार्प क्लिनिकल सेंस के साथ साथ सेंसिटिव कम्युनिकेशन की क्षमता भी होना चाहिए। हम सबने देखा है कि कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनसे परामर्श करने के बाद पेशेंट और उनकी परिवारजन बेहतर महसूस करते हैं। आप अपनी डायग्नोसिस या सर्जरी में पूरी तरह क्लिनिकल रहिए, लेकिन अपने व्यवहार में क्लिनिकल मत रहिए। अपने व्यवहार में आप सिंपैथेटिक रहिए, सहानुभूति के साथ अपनी सलाह दीजिए। मैं अक्सर कहा करती हूँ, लोग अभी भी होना भी चाहिए, क्योंकि हम भगवान को मानते हैं, बाबा बैद्यनाथ को मानते हैं, लेकिन बैद्यनाथ का हाथ पांव नहीं है। आपको रिप्रेजेंटेटिव बन के आपको जन सेवा के लिए भेजे हैं, इसीलिए अब चलंती भगवान मानते हैं लोग। प्रिय विद्यार्थियों, एक अच्छा डॉक्टर होना बहुत बड़ी बात होती है। एक अच्छा इंसान होना उससे भी बड़ी बात है। नैतिकता, करुणा और परोपकार की भावना के साथ आप सभी प्रतिभाशाली युवा डॉक्टर अनगिनत लोगों के जीवन में उजाला कर सकते हैं। बहुत से मरीज और उनके शुभचिंतक डॉक्टरों को देवदूत ही नहीं बल्कि साक्षात भगवान ही समझते हैं। प्रकृति और परिस्थितियों ने तथा आपकी कुशलता और परिश्रम ने आपको समाज में जो स्थान दिया है, उसका सदुपयोग करके आप समाज निर्माण में भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हिंदुस्तान इस वक्त जिन बड़े मसाइल का सामना कर रहा है, उनमें सबसे अहम यह है कि मोदी हुकूमत ने मुल्क की माश, दिफाई और खारजा पॉलिसियों को तबाह कर दिया है। वजीर आजम सिर्फ एक ही शख्स के लिए काम कर रहे हैं। इडनी के लिए इन लोगों ने मुल्क के तमाम छोटे कारोबारों को खत्म कर दिया है ताकि इडनी को फायदा पहुंचाया जा सके। आप देखेंगे कि मुस्तकबिल में कोई डील होगी तो वो ट्रंप तय करेगा और मोदी वही करेंगे जो ट्रंप कहेंगे। आज पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान की मईशत डेड इकानमी बन चुकी है और उसके जिम्मेदार बीजेपी के लोग हैं। वजीर खारजा दावा करते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी शानदार है, जबकि अमेरिका हमें बुरा भला कह रहा है और चीन हमारी सरहदों पर दबाव डाल रहा है। आपका वफ्द दुनिया भर के ममालिक में जा रहा है, मगर कोई मुल्क पाकिस्तान की मजम्मत नहीं कर रहा। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो पालगाम हमले का मास्टरमाइंड है, वो ट्रंप के साथ खाने की मेज पर बैठा है और हमारी हुकूमत इसे बड़ी कामयाबी करार दे रही है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया है और अब वो हिंदुस्तान पर टैक्स बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं। मोदी जी खामोश हैं क्योंकि कंट्रोल कहीं और है। ये बात समझने की जरूरत है। Please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed
our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. You people don't say it. You people want to talk about other issues, right? But they are running this country into the ground. Prime Minister एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वो ही करेगा जो ट्रंप कहेगा। Indian economy is a dead economy. Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी। This is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? देखिए, आप एक चीज देखिए, फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है। टोटल कंफ्यूजन है। ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने। ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हुई हमारी। मतलब कौन सी सक्सेस हुई है? सर, हमारे एमएसएमईज को, स्मॉल सेक्टर्स को झटका नहीं लगेगा इससे जो टैरिफ हो रहा है, लगा रहा है, और अमेरिका हमें वहां से डिक्टेट कर रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, इसके हमारे एमएसएमईज पे हमारी। आप सोचिए ना, आप एक बड़ा सवाल समझिए, जो मेन सवाल है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझिए। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने मालीगांव धमाका केस के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि क्या मोदी हुकूमत और महाराष्ट्र हुकूमत इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगी। ओवैसी ने तंजिया अंदाज में कहा कि क्या ये हुकूमतें सुप्रीम कोर्ट जाकर इस फैसले पर स्टे लेंगी। उन्होंने मुंबई ट्रेन बम धमाकों के मुकदमे का हवाला देते हुए कहा कि वहां भी इसी तरह का रवैया अपनाया गया था। मालीगांव धमाका केस में हालिया अदालती फैसले के बाद ओवैसी ने हुकूमत के रवैये पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इंसाफ के दो पैमाने नहीं होने चाहिए। मुख्य अवाम देख रहे हैं कि हुकूमत का रवैया दहशतगर्दी के मामलात में किस तरह का है। उन्होंने ये भी कहा कि अक़लियतों के साथ इंसाफ होना चाहिए। ओवैसी ने हुकूमत पर इंसाफ के अमल को मुतासिर करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मुतालबा किया कि मालीगांव धमाका मुतासिरीन को मुकम्मल इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, मालेगांव 2008 का जो बम ब्लास्ट हुआ है और उसमें 6 नमाजियों की और क़रीब 100 लोगों की इंजरी हुई थी। पहले मुंबई ATS ने, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन गए NIA के पास। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया।
हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज़ चुभ चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा ये है कि मिलिट्री ग्रेड RDX वहाँ पर इस्तेमाल हुआ, ये NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड RDX इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहाँ से आया? भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर फुल पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया RDX मिलिट्री ग्रेड, और NIA ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं, तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। चौथी बात, 2016 में रोहिणी सालियान ने क्या कहा था? मैंने नहीं कहा कि उन पर प्रेशर डाला गया कि वो सौंप जाए उसके ऊपर। फिर 2017 में चार्जशीट में NIA डालती है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं था उसमें। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है, इसका अकाउंटेबल कौन है? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने स्कूल बंदिश के मामले में कुछ तब्दीलियां की हैं, जिससे कई स्कूलों को बंद होने से वक्ती राहत मिल सकती है। ये तब्दीलियां उत्तर प्रदेश के बच्चों, वालिदैन और आम आदमी पार्टी कारकुनों की जिदोजहद की जुज़वी कामयाबी समझी जा रही है। ताहम हमारा मकसद तमाम स्कूलों को बचाना है और उसके लिए जिदोजहद जारी रहेगी। बच्चों और रियासत के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए जिदोजहद का सिलसिला रुकेगा नहीं। 2 अगस्त 2025 को लखनऊ में अजीम अलशान स्कूल बचाओ इंदविलन मुनक़िद किया जाएगा। ये तहरीक अवामी हिमायत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी ने वालिदैन और शहरियों से अपील की है कि इस इंदविलन में भरपूर शिरकत करें। स्कूल बंदिश के फैसले से बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। ये सिर्फ स्कूलों को बचाने की लड़ाई नहीं, बल्कि तालीम और आइंदा नस्लों के हक की लड़ाई है। संजय सिंह ने अवाम से अपील की कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस तहरीक में शामिल होकर आवाज़ बुलंद करें। जय साथियों, लंबे समय से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में बच्चों का स्कूल बचाने के लिए आंदोलन कर रही थी। हमारा आंदोलन, हमारा संघर्ष इस बात के लिए था कि उत्तर प्रदेश के नौनिहालों के स्कूल बंद न किए जाए। उनके स्कूलों में जो सुविधाएं बदहाली पर पहुंच गई हैं, उनको दुरुस्त किया जाए। मिड डे मील नहीं दिया जाता, उनको स्कूलों के अंदर टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, बिजली का इंतजाम नहीं है, बैठने का इंतजाम नहीं है। स्कूल दुर्दशाग्रस्त हैं, लेकिन सरकार ने एक अन्यायपूर्ण फैसला लिया स्कूलों को बंद करने का और उनको दूसरे स्कूलों में विलय करने का। और यह स्कूल विलय का फैसला बहुत ही खतरनाक था। मैं कई गांवों में गया, मैंने पदयात्रा की बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ। 2.5 किलोमीटर दूर, 3-3 किलोमीटर दूर बच्चों के स्कूल कर दिए गए थे। रास्ते में जंगल भी पड़ता था। कई जगहों पे तो हमें दिखा कि बंदर और जानवर भी हैं जिन रास्तों से उन छोटे छोटे बच्चों को होकर गुजरना है। और मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि इन बच्चों का स्कूल बंद न किया जाए। मैंने संसद के अंदर भी 267 का नोटिस दिया कि बच्चों का स्कूल बंद न किया जाए। सड़क पे आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में इस लड़ाई में शामिल हुआ और सबकी ओर से, गांव वालों की ओर से, उनके बच्चों के अभिभावकों की ओर से एक ही आवाज उठ रही थी, स्कूल को बंद न किया जाए। आज इस दिशा में आंशिक जीत मिली है, यानी कि थोड़ी सफलता मिली है। मैं उन बच्चों को और उनके अभिभावकों को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं जिनके स्कूल
अब शायद बंद नहीं होंगे, लेकिन जिनके स्कूल बंद होंगे उनके साथ अभी भी हमारी सहानुभूति है, अभी भी हमारा आंदोलन है, अभी भी हम। जस्टिस पे निकन्नी घोष कमीशन ने कालेश्वरम मल्टी लेवल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक अपनी तफसीली रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है। ये कमीशन प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं की जांच के लिए मुकर्रर किया गया था, जिनमें डिज़ाइन, तामीराती मेयार, मालियाती इंतजाम और मुमकिना बेज़ाब्तियाँ शामिल हैं। कमीशन ने प्रोजेक्ट के तकनीकी पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लिया। रिपोर्ट में तामीराती खामियों और माली बेकायदगियों पर भी रोशनी डाली गई है। ये रिपोर्ट हुकूमत के लिए आइंदा के फैसलों में रहनुमाई फराहम करेगी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाने के लिए रिपोर्ट को अहम दस्तावेज माना जा रहा है। कमीशन ने प्रोजेक्ट के अखराजात और फंड्स के इस्तेमाल का भी तफसीली जायजा पेश किया है। रिपोर्ट में जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिशात भी शामिल हैं। हुकूमत ने रिपोर्ट का बारीक बीनी से मुताला करने और ज़रूरी कार्रवाई करने का इंदिया दिया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की शफाफियत पर उठने वाले सवालात का जवाब इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर दिया जाएगा। अदाकारा कल्पिका को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने पुलिस को कल्पिका को 2 मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। माजी में प्रिज्म पब में होने वाले झगड़े के सिलसिले में गुचीबावली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। पब के अमले की शिकायत पर कल्पिका के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था। दूसरा मुकदमा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया, जहां कल्पिका पर सोशल मीडिया के जरिए झूठी मुहिम चलाने का इल्जाम है। उन दोनों मुकदमात में कल्पिका को गिरफ्तारी से आर्जी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ है। हाई कोर्ट ने पुलिस को कल्पिका के खिलाफ कार्रवाई से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने की हिदायत दी है। कल्पिका ने अपनी दरख्वास्त में उन मुकदमात को झूठा और बदनीयती पर मबनी करार दिया था। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत करते हुए फौरी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इस फैसले से कल्पिका के हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सीनियर अदाकार मोहन बाबू और विष्णु को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2019 के इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में दर्ज FIR को सुप्रीम कोर्ट ने मनसूख कर दिया। 2019 के इंतखाबात के दौरान फीस रीएम्बर्समेंट के मुतालबे पर एहतजाज करने के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने FIR को मनसूख करने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए मोहन बाबू ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मोहन बाबू की दरख्वास्त पर समाअत के बाद FIR को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि FIR में कोई ठोस बुनियाद नहीं है। मोहन बाबू और विष्णु के खिलाफ दर्ज मुकदमा अब खत्म हो चुका है। इस फैसले से मोहन बाबू के हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कानूनी माहिरीन ने भी अहम करार दिया है। शम्स आबाद एयरपोर्ट जाने वाले पुष्पक बसों के किरायों में TSRTC ने इजाफा कर दिया है। बगैर किसी इत्तला के अचानक बस टिकट कीमतें बढ़ा दिए जाने पर मुसाफिरीन हैरतज़दा हैं। स्टेज के हिसाब से किरायों में 50 रुपये से 100 रुपये तक इजाफा किया गया है। खानदान के साथ सफ़र करने वाले मुसाफिरीन के मुताबिक उन्हें हज़ारों रुपये इजाफी खर्च करना पड़ रहा है। मुसाफिरीन ने शिकायत की कि एयरपोर्ट जाते वक्त एक कीमत ली जाती है और वापसी पर दूसरी कीमत। ये यकसानियत की कमी और गैर मुनसिफाना रवैया मुसाफिरों को परेशान कर रहा है। बाज़ मुसाफिरीन का कहना है कि अब बस के बजाय कैब के जरिए एयरपोर्ट जाना ही बेहतर लग रहा है। किरायों में अचानक इजाफा अवाम पर इजाफी माली बोझ डाल रहा है। मुसाफिरीन ने TSRTC से किरायों में कमी करने का मुतालबा किया है। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो लोग पुष्पक बसों के बजाय मुतबादिल ज़राए को तरजीह देंगे। औरतों को 2500 रुपये मिलने की अफवाहों से हंगामा। विकराबाद जिला के इलाके में ख्वातीन पोस्ट ऑफिस के सामने कतारों में खड़ी हो गई। अफवाह फैल गई कि हुकूमत की तरफ से ख्वातीन को 2500 रुपये दिए जा रहे हैं। ये सुनकर बड़ी तादाद में ख्वातीन पोस्ट ऑफिस पहुंच गईं। पोस्ट ऑफिस मैनेजर ने ख्वातीन से पूछा कि ये खबर किसने दी, हमें तो कोई सरकारी इत्तला नहीं मिली। ख्वातीन ने जवाब दिया कि ये खबर एक से दूसरे तक पहुंचती गई और सब यहां आ गए। हुक्काम ने वजाहत दी कि इस तरह की कोई स्कीम फ़िलहाल नहीं है। फिर भी ख्वातीन सुबह से दोपहर तक पोस्ट ऑफिस के सामने इंतजार करती रहें। अफवाहों की वजह से इलाके में काफ़ी चुलबुलाहट पैदा हुई। बिलाखिर पुलिस और मकामी इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर ख्वातीन को समझा बुझाकर रवाना किया।
వాళ్ళని చెప్పి నేను ఒకరి తరపు నుంచి ఒకరు ఇట్లా దేనికోసం వచ్చారు అసలు? ఆధార్ కార్డు తీసుకుని వచ్చినాము. ఆధార్ కార్డు ఇస్తే అప్పుడు అప్లై చేసినాం కదా, 2500 పడతాయని అప్లై చేసినాం కదా, దాని గురించి అమౌంట్ పడతాయని దాని గురించి మెయిన్ ఇప్పుడు అప్లై చేసి 2500 గవర్నమెంట్ నుంచి పడతాయి అన్నారు కదా ఇంతకుముందు. అవునవును. आंध्र प्रदेश में हुक्मरान जमात के रहनुमा मुसलसल गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल के साथ बदतमीजी और मारपीट का वाकया पेश आया है। नंदयाल जिला के बंगाना पली मंडल में ये वाकया पेश आया। टीडीपी वजीर बीसी जनार्दन रेड्डी के भाई मुदुन भोपाल रेड्डी ने कांस्टेबल जशोनत के साथ बदतमीजी की। मुदुन भोपाल रेड्डी ने कांस्टेबल को गालियां दे और इस के चेहरे पर थप्पड़ मारा। ये वाकया अवामी मकामात पर मौजूद सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। पुलिस महकमे में इस वाकये पर शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। हुक्मरान जमात के लीडरों की गुंडागर्दी पर अवाम में भी नाराजगी देखी जा रही है। मुतासिरा कांस्टेबल ने आला हुक्काम से शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। हमारी जमीनें हमें वापस करें। किसानों का मुतालबा। रंगा रेड्डी जिला आचाम मंडल के मेडीपली गांव में फार्मा सिटी के लिए जमीन सर्वे करने आए हुक्काम को किसानों ने रोक दिया। पुलिस फोर्स के साथ आए उहदेदारों ने जब सर्वे की कोशिश की तो किसानों ने सख्त मुखालफत की। मकामी किसानों ने इल्जाम लगाया कि इंतखाबात से कबल फार्मा सिटी मंसूबा मनसूख करके जमीनें वापस करने का वादा किया गया था। अब अचानक सर्वे के लिए उहदेदारों को भेजना धोखाधड़ी के मुतरादिफ है। किसानों ने कहा। गुस्से में आए किसानों ने हुक्काम को अपनी जमीनों में कदम रखने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। किसानों ने नारेबाजी करते हुए अपनी जमीनों के हक में एहतजाज किया। पुलिस और हुक्काम के साथ किसानों के दरमियान तल्ख बहस हुई। किसानों ने वार्निंग दी कि जमीनें न मिलने तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। ये मामला इलाके में कशीदगी का सबब बनता जा रहा है। ఈసారి అటువంటి అర్థం కాబట్టి సార్ మాట్లాడతారు रंगा रेड्डी जिला के नंदगाम मंडल में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। चिवेला मंडल के कुंदीवाड़ा के रिहायशी श्रीनिवास कोर 40 से एक मां ने अपनी 13 साला 8वीं जमात में पढ़ने वाली बेटी की शादी कर दी। मां सरवंती ने मकामी मंदिर में जबरदस्ती अपनी कमसिन बेटी की शादी करवाई। शादी के बाद जब बच्ची पर ससुराल जाने के लिए दबाव डाला गया तो इसने स्कूल प्रिंसिपल को सारी बात बता दी। प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने बच्ची की मां सरवंती दूल्हा श्रीनिवास को शादी करवाने वाले पुजारी और रिश्ता तय करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। बच्ची को फौरी तौर पर ICDS हुक्काम के ताउन से साखी सेंटर मुंतकिल किया गया। कम उम्र लड़की की शादी के इस वाक़ये से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की मजीद तफ्तीश कर रही है और कानूनी कार्रवाई जारी है। बच्ची की हिफाजत और बाज़ाबादकारी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। आखिरकार पिंजरे में कैद हुई तेंदुआ गुज़िश्ता 20 दिनों से हुक्काम को परेशान कर रही तेंदुआ बालाखर काबू में आ गई। मंचरियुला इकोटुक पार्क के करीब नस्ब किए गए पिंजरे में तेंदुआ फंस गई। तेंदुआ की तलाश में महकमा जंगलात के एहलकार दिन रात मशक्कत कर रहे थे। इलाका मकीनों में खौफ का माहौल छा गया था क्योंकि तेंदुआ बार बार दिखाई दे रही थी। बच्चों और ख्वातीन की हिफाजत
के लिए हुक्काम ने इलाके में खुसूसी निगरानी बढ़ा दी थी। तेंदुआ को पकड़ने के लिए कई जगहों पर जाल और बोन ट्रैप्स लगाए गए थे। बिलाखिर पार्क के करीब नस्ब बोन ट्रैप में तेंदुआ फंस गई। महकमा जंगलात के एहलकारों ने तेंदुआ को महफूज तरीके से काबू में ले लिया। इस कामयाबी से हुक्काम और मकामी अवाम ने राहत की सांस ली है। गुस्से में दिहाड़ी तेंदुआ अवाम में सनसनी। गुज़िश्ता 20 दिनों से महकमा जंगलात के हुक्काम को परेशान कर रही तेंदुआ आखिरकार मंचरियूला इको ट्रेक पार्क के करीब लगाए गए पिंजरे में फंस गई। तेंदुआ को पकड़ने के बाद हुक्काम इसे जाव पार्क मुंतकिल करने की तैयारी में लगे थे। इसी दौरान कैमरों के साथ करीब आने वाले अवाम का हुजूम देखकर तेंदुआ गुस्से से गरज पड़ी। तेंदुआ की धार से मौके पर महकमा जंगलात के एहलकारों ने फौरन हिफाजती इक़दामात सख्त कर दिए। तेंदुआ को पुरसुकून बनाने के लिए बेहोशी का टीका देने की भी तैयारी की गई। इस वाक़ये से इलाके में कुछ देर के लिए बिलाखिर हुक्काम ने तेंदुआ को महफूज तरीके से जाव पार्क मुंतकिल किया। ये मंजर देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां मौजूद थे। సార్ మీరు ఎక్కడ దూరం ఉంటాం బ్రదర్ దూరం ఉంటాం ఓకే బాయ్ కానీ మంచి ప్లేస్ పెట్టారు. సార్ మీరు ఎక్కడ దూరమే ఉంటాం బ్రదర్ దూరం ఉంటాం ఓకే బాయ్ రైట్ అన్న ఒక్క నిమిషం గ్రాండ్స్ అన్న మీరు ఎడికల్ చేస్తున్నా దాంట్లో ఎడికల్ చేస్తున్నా